मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़ गए हैं, अपना लोकप्रिय कार्यक्रम करते हैं। माहौल क्या है? कर्नाटक में खूब घूमे तो कर्नाटक का जो माहौल आपने पाया और जो ये आंकड़े अब आ रहे हैं सामने, कितना मेल या कितना बेमेल पा रहे हैं? देखिए संदीप, जितना मैं घूमा और जितना मेरी समझ है उसके हिसाब से कर्नाटक में कांग्रेस को निश्चित तौर पर 113 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और कांग्रेस को सीधे सीधे बहुमत मिलेगा। जेडीएस को 20-22 सीटों से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि मिलेगा। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से बजरंग दल को बैन करने की बात कांग्रेस पार्टी ने कही थी, और आप खुद भी गए, आपको पता है कि जेडीएस का वोकालिगा और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन था। मुस्लिम वोटों ने लामबंद होकर के इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट किया है और ये नुकसान जेडीएस को मुस्लिम वोटों के तौर पर मिलेगा। जो मैसूर उनको हासन में सीटें मिल सकती हैं अच्छी, उनको रामनगरा में मिल सकती है, खास करके वो खुद और उनके बेटे लड़ रहे हैं अगल बगल की सीटों से, तो मांड्या में सीटें मिल सकती हैं। लेकिन इसके अलावा उनको कर्नाटक में बहुत बड़ी दिक्कत पेश आने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से त्रिशंकु विधानसभा कहा जा रहा था कि जेडीएस किंग मेकर हो सकता है, वैसी स्थिति नहीं है। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत है और प्रधानमंत्री ने इस चुनाव को, आप कहिए कि एक सोए हुए चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के अकेले दम पे खड़ा करने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। एक भी उनका कर्नाटक का कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसकी मास अपील रही हो। येदियुरप्पा की मास अपील है, लेकिन लोग ये जानते हैं कि वो सीएम बनने वाले नहीं है। लोग ये जानते हैं कि पार्टी में उनकी वो कदर नहीं है और उनके जो लक्ष्मण सावदी और आशीष शेट्टार जैसे बड़े नेता चुनाव के समय चले गए। 14 बागी जो चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने अच्छा खासा उन सीटों पर डैमेज किया है। देखिए, जब हम लोग दिल्ली से जाते हैं कर्नाटक, आपको मालूम है कि जो आदमी हिंदी में बात करता है वो भारतीय जनता पार्टी का ही समर्थक या वोटर रहता है, लेकिन जो हिंदी में बहुत सहज तरीके से बात करता है। तो कई बार हिंदी चैनलों पर अगर मास से बातचीत के प्रोग्राम आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव अच्छा लड़ रही है, लेकिन दरअसल जो कांग्रेस के वोटर है गांव में है और वो बहुत कन्नड़ हिंदी में फ्लुएंट नहीं थे, मैंने ये पाया। तो वो अपनी बात कहने बस कांग्रेस कांग्रेस इतनी बात कहते थे। तो इससे एक फीलिंग ये आती थी कि ग्राउंड पर और कर्नाटक के एक बड़े क्षेत्र पर कांग्रेस पार्टी इस बार बहुत अच्छा कर रही है। मैं ये भी कह रहा हूं पर राजीव आपने क्योंकि गांव देहात की भी बात की, क्या हम कर्नाटक का जो नतीजा आएगा, हम अभी अनुमान लगा रहे हैं, ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, शहरी और ग्रामीण इलाकों को अलहदा करके भी हमें देखने की जरूरत है? क्या वोटिंग पैटर्न, मुद्दे, सरोकार क्या बदल जाते हैं? शहरों से निकले आप कर्नाटक के और ग्रामीण अंचल में जाएं तो उसमें भी मैं कहूंगा बेंगलुरु का मिजाज आपको अलग दिखाई देगा और दूसरी जगहों के, दूसरे शहरों के अलग आपको मिजाज दिखाई देंगे, और ग्रामीण इलाकों में तो बिल्कुल अलग है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो अपनी गारंटी योजना की बात कही थी उसका असर बहुत पड़ा है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि कोस्टल कर्नाटका में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता था या नुकसान हो सकता है। अभी तो हम आकलन की बात कर रहे हैं, अभी तो हमारी सीट्स आई भी नहीं, हम अभी ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कोस्टल कर्नाटका में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और यहां तक कि पिछली बार के प्रदर्शन को दोहरा भी सकती है, जब उस कोस्टल कर्नाटका के कई जिले ऐसे हैं जिसमें पूरी सीटें या एक आध छोड़ करके सीटें हैं। में से 16 जीती पिछली बार। हाँ, तो मैं उसमें लगता है कि उसको वो रिपीट करेगी, लेकिन बाकी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को उस तरीके से लड़ नहीं पाई। उसका कारण आप लोग चर्चा कर ही रहे हैं। मेरी तरफ से इतना ही है कि बासवराज बोम्मई कोई मास लीडर के तौर पर उनकी पहचान नहीं थी कि उनको कोई मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का काडर भी और कर्नाटक की जनता भी बहुत बेताबी दिखा रही हो कि वापस बोम्मई आ जाए। ऐसा कुछ देखने को था नहीं। मैंने आपको बताया कि कर्नाटक में बीजेपी के फेसेस की कमी और इनफाइटिंग बीजेपी के लिए मुझे लगता है कि घातक साबित होगी। आरपी सिंह।